पूर्व मुख्यमंत्री रेणु देवी की प्रेस वार्ता। बिहार में खेल चल रहा है। महागठबंधन के लोग अति पिछड़ों की हकमारी कर रहे हैं। नगर निकाय का जो चुनाव था उसमें आपाधापी में घोषणा की, सुप्रीम कोर्ट की घोषणा को नहीं माना। अति पिछड़ों के लोग रहनुमा बन रहे हैं, मसीहा बन रहे हैं। जो चुनाव लड़ रहे थे वो रोड पर आ गए हैं। मुख्यमंत्री ने अति पिछड़ों का विश्वास तोड़ा है। एजी की रिपोर्ट को साझा करें। हम लोग इनके खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। आयोग के पत्रों को भी सार्वजनिक करें। बीजेपी ने ये नहीं कहा था कि चुनाव को महागठबंधन के आने के बाद चुनाव की घोषणा हुई। अति पिछड़ा लोग रोड पर आएंगे, सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी लोगों ने आया और आज सबका मैं दशहरे के बाद में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ सभी चैनल के हमारे पत्रकार बंधुओं को। और जो बिहार का खेल चल रहा है, आज महागठबंधन के लोग जो अति पिछड़ों का हकमारी कर रहे हैं और उसके लिए जो आज अलग अलग उनकी जो भाषा बदल रही है, उस भाषा के लिए हम सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं तो आप जानते हैं कि अति पिछड़े की बेटी हूँ, हमेशा अति पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ महागठबंधन के और नेता नीतीश जी से, जिस समय हम सभी लोगों को अधिकार अगर देने वाले कोई हैं तो कर्पूरी जी को माननीय कर्पूरी जी को मैं धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने पिछड़ा से अति पिछड़ा किया और अति पिछड़ा में कुछ ही लोग सेलेक्टेड थे, लेकिन इन्होंने जब आवश्यकता महसूस हुई तो लोगों को जोड़ते गए और आज अगर उसकी संख्या देखें तो बहुत ज़्यादा ही संख्या है। फिर भी कोई बात नहीं है, हम अति पिछड़े लायक हैं, हम सभी लोग एक हैं। लेकिन आज जो चुनाव, आज जो नगर निकाय का इन्होंने जो बिगुल बजाया, तो ये जानते थे कि जब सरकार के पास जब सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी ने केस किया तो कौन सा आपाधापी था जिसके लिए उन्होंने इमीडिएट जब महागठबंधन की सरकार बनी और तुरंत उन्होंने ऐलान कर दिया कि यहाँ निकाय चुनाव होना चाहिए। क्या उन्होंने नहीं देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो नियम था उसमें हमारा मध्य प्रदेश कहाँ गया, कैसे चुनाव कराया, और महाराष्ट्र कैसे चुनाव कराया, लेकिन बिहार में इसको लागू नहीं किया गया। अपने बचाव के लिए, अपने लिए उन्होंने एक दिन का विधानसभा खोला कि मैं अपना बहुमत साबित करूंगा। लेकिन अति पिछड़ों की मसीहा कहने वाले लोग, आज मैं नाम नहीं लूंगी, कोई कहता है पोल खोल, मैं आज पोल खोल कर रही हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि एक दिन के लिए विशेष सत्र बना के अति पिछड़ों को क्या देना है उसके बारे में भी चर्चा करके और एक उसमें उनके लिए एक चर्चा शुरू करें और वहाँ से हम निकालें। उन्होंने आयोग का भी उन्होंने चर्चा नहीं किया। इनके महाधिवक्ता बहुत पहले ही मना किए थे, उनकी बात को भी नहीं माने। तो कौन सा ये अति पिछड़ा के ये मसीहा हैं और किस लिए मसीहा हैं? आज आपने जिस तरह से बच्चों को रोड पे ला दिया, जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं आज उन्होंने रोड पे आ गए। किसी का 10 का चुनाव था, किसी को 20 का चुनाव था। उनका जो भी खर्च हुआ, सरकार का जो खर्च हुआ, उसका नुकसान कौन देगा? मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपने जो आपाधापी में ये चुनाव करा रहे थे किस पर, और वहाँ कोई बीजेपी कहीं नहीं रुकवाया। आपने क्यों नहीं मुझे साबित करे कि आपने क्यों नहीं एजी का रिपोर्ट आप दिखाइए, आप निर्वाचन का आयोग दिखाइए कि निर्वाचन में आपने किस तरह से सार्वजनिक कीजिए, आप आयोग पत्र को सार्वजनिक कीजिए। अगर कुछ किया तो आप कीजिए ना, समाज के आगे आप कर सकते हैं। आप क्यों नहीं एजी का रिपोर्ट आप सार्वजनिक कर रहे हैं? आप क्यों नहीं आयोग का पत्र को सार्वजनिक कर रहे हैं? क्या आप अपने लिए एक दिन का सत्र बुला सकते हैं? और अति पिछड़ा का जहां हकदारी का मामला था, जहां उन्हें अधिकार देना था, उसके लिए आप सत्र नहीं बुला सकते थे? और उसके बाद बीजेपी ने ये नहीं कहा कि चुनाव होना चाहिए। महागठबंधन के बाद आने के बाद आपाधापी होकर तुरंत ये जो है चुनाव का ऐलान किया गया। क्यों ऐलान किए? आप पूरा ठोक ठटा के देखते कि अगर हम अति पिछड़े के अगर हम उसके हकदार हैं, उसका हम अगर अनुयायी हैं तो उनको हम जरूर अधिकार देंगे। लेकिन यहाँ कोई अधिकार नहीं, अधिकार जो मिल भी रहा उसे छीना जा रहा है। इसलिए हम सभी लोग भाजपा के एक एक कार्यकर्ता हम लोग रोड पे आएंगे और हमारे अति पिछड़ा के लोग चाहे किसी भी दल में हैं,
सब रोड पे आएंगे और अपना हक का, अधिकार का हम आगे आंदोलन चलाएंगे। आप लोग जी जब आप लोग सरकार में थे तो महागठबंधन से पहले जब सरकार में थे उस समय आप मुख्यमंत्री के मतलब पद पे थी, उस समय भी अति पिछड़ा के विकास की बात हो रही थी। तो आज जो ये बात आ रही है तो उस समय आप अति पिछड़ा की विकास की अगर बात करें तो मेरे पास अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग का कल्याण का जो मेरा विभाग था, आज अगर देखेंगे तो 71 बच्चे हमारे बीपीएससी कंप्लीट करके नौकरी में आ गए और उन्हें जितने मैं सुविधा, उस नाते मैं एक बहन होने के नाते, बेटी होने के नाते सरकार में रह के उन्हें जो सुविधा दिलाई, शायद इतिहास उसका साक्षी है। इसलिए वहाँ उस समय अगर चुनाव होता तो निश्चित रूप से हम लोग उसको दावा करते, लेकिन वहाँ उस समय जब भाजपा थी तो चुनाव नहीं हुआ। भाजपा से अलग होते महागठबंधन में जब आ गए तब ये चुनाव हुआ है, उसके पहले चुनाव नहीं हुआ, चुनाव का बिगुल नहीं बजा। उस समय चुनाव कराने की चर्चा भी हो रही थी, आपने पहल भी की थी। पहल उसमें हमने देखिए, इसमें उसकी मजबूरी हम नहीं जानते। मुख्यमंत्री जी हमेशा अति पिछड़ों का जो है वो साजिश करता है, वो कभी अति पिछड़ों का भला नहीं कर सकते हैं और कभी अति पिछड़ा को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। वो पिछड़ा करके ही सारा काम वो करना चाहते हैं और अपना ऊपर में करें। वो मुंह दिखाओ, जो मुखावट होता है ना, वो मुखावट अब खुल गया है। जो पहले एक मुखावट